ऋषि अखिलेश्वर जानी, समस्त जगत के परमात्मा होते हुए भी आज जब श्रोता बन करके भगवान गए तो अगस्त ऋषि कथा को बांचने वाले वक्ता हैं, लेकिन उन्होंने अपने श्रोता की पूजा की। अब जैसे ही पूजा की, माला वाला डाली, तो भोलेनाथ तो भाई पचा गए उस चीज को, लेकिन मैया सती नहीं पचा पाई। अब आप, ये बात भी कोई छोटी नहीं है महाराज। अगर सम्मान मिले, ये बड़ी बात नहीं है। सम्मान मिल जाए तो महाराज ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस सम्मान को मिलने के बाद जो पचा ले, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गोस्वामी जी ही कहते हैं, संसार में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है प्रभुता पाए जाए मधु नहीं। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। सम्मान पाना बड़ी बात नहीं, प्रतिष्ठा पाना बड़ी बात नहीं, पर उस प्रतिष्ठा को बरकरार रखना और उसको झेलना, उसको पचाना, ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसे माता सती के गले में माला पड़ी महाराज, तो वो फूल गई। हालांकि नीचे बैठी थी, बोली अगर इस महात्मा ने हम लोगों का सम्मान किया है तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ हूं, और इसी हूं के चक्कर में वो बैठी रही। कथा होती रही, मुनिवर कथा बांचते रहे, और आगे कहते गोस्वामी, राम कथा मुनि वर्ज वखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। गए थे तो साथ संग सती जग जननी भवानी, और यहाँ कथा केवल सुनी महेश परम सुख मानी, यानी सती मैया का कहीं नाम नहीं आया कथा सुनने में। इसका अर्थ है कि कथा जिसने सुनी उसका नाम लिया गया, और जिसने कथा नहीं सुनी उसका नाम नहीं आया। इसका मतलब है कि माता ने कथा नहीं सुनी। कथा पंडाल में बैठ करके माताओं बात करना भी बहुत बड़ी गलती है, अपराध है ये। तो वो इसी में बैठी रही, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, हमारी पूजा हो गई। अब वो बार बार माला को देखती, तिलक चंदन सब लगाया गया, आरती की गई, तो मैया को थोड़ा अहम हो गया। अब कथा हो गई, प्रसाद हुआ, उसके बाद में विदाई ली, और भोलेनाथ सती को लेकर के वापस हो लिए। अब उन्हीं दिनों भगवान श्री राम का अवतार हुआ, तो राम जी पिता की आज्ञा, माता के वचन से वनवासी हो चुके थे। श्री राम जी, राम सीता लक्ष्मण जब जंगल में आ गए, वन में आ गए, पंचवटी पर रह रहे थे, और उसी समय जगत जननी सीता जी का हरण हो चुका। और हरण हुआ है तो भगवान श्री राम एक नर लीला करते हुए सीता जी को खोज रहे थे, और भगवान रो रहे थे। उधर तो भगवान भोलेनाथ कथा सुन करके आए, और इधर सोचा दंडक वन में भगवान यहीं कहीं होंगे, तो उनके दर्शन की उत्कंठा हुई। और कथा सुनने का प्रभाव यही है, परिणाम यही है, कथा सुनने का फल यही है कि भगवान के दर्शन की लालसा जग जाए, उत्कंठा जग जाए। तो भगवान भोलेनाथ के मन में उत्कंठा जगी, मैं दर्शन करूं। लेकिन अगर मैंने उनको जाकर के रोका टोका और बातचीत की तो ये जग जाहिर हो जाएगा, क्योंकि मेरे भगवान गुप्त रूप से लीला कर रहे हैं, और उनकी लीला में अब विघ्न डालना भक्त का काम नहीं है, सेवक का काम नहीं है। जो मेरा मालिक कर रहा है कर रहा है।
अब संकोच भी था और लालसा भी थी, दोनों चीजें एक साथ हो गई। तो भगवान भोलेनाथ दर्शन की लालसा को लेकर के व्याकुल हैं और उधर उनके जो संकोच है वो रोक भी रहा है। और इतने में भगवान श्री राम लक्ष्मण निकले और जैसे ही निकले सन्यासी का वेश था और भगवान ने उनको प्रणाम कर दिया। जय हो हे अखिलेश्वर, हे जगत के आधार, हे दीन बंधु सरकार। अरे आपकी लीला विलक्षण है, आप क्या क्या लीला करते हो। देखो आपने अपने भक्तों के लिए ये रोना भी स्वीकार कर लिया। आप रो रहे हैं, भगवान रो रहे थे। हाय सीते, हे सीते तुम कहाँ हो? सीते आवाज दो, देखो तुम्हारा राम तुम्हें बुला रहा है। सीते अगर तुम मुझे ना भेजती तो मैं नहीं जाता, तुम कहीं भी हो सीते मुझे आवाज दे दो। भगवान ऐसे एक साधारण मनुष्य की भांति लीला कर रहे थे, रो रहे थे। कभी कभी तो वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे वृक्षों तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है तो बता दो। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे मृग शावक, तुम्हारे जैसे नेत्रों वाली मेरी सीता को तुमने कहीं देखा हो तो बता दो। और उसी क्षण भगवान ने देखा तो प्रणाम किया, कोटि कोटि प्रणाम, सत सत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और जैसे ही प्रणाम किया माता सती चौंक गई। प्रभु आपने प्रणाम किसको किया? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता, यहाँ तो ये दो राजकुमार जैसे दिखने वाले दो सन्यासी और इनके अलावा कोई नहीं था, आपने इनको ही प्रणाम कर लिया क्या? तो भगवान कहते अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे मुंह से निकलता रहता है तो बस निकल गया होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, आपने प्रणाम किया है तो किसी को तो किया होगा, किसको किया है? अब भगवान वेद को छुपा रहे पर सती नहीं मान रही है, अपने प्रणाम किसको किया? तो भगवान कहते हैं देवी अब तक जिनकी हम कथा सुन कर आए हैं तो उन्हीं भगवान को मैंने देख लिया, उनको मैंने देख करके प्रणाम कर दिया। अब सती ने जब कथा सुनी हो तब तो वो जाने, कथा तो उन्होंने सुनी नहीं थी। कहती जिनकी आपने कथा सुनी है वो आपके इष्ट भगवान श्री राम भी तो यहाँ नहीं है, फिर आपने प्रणाम किसको किया? भोलेनाथ कहते देवी जी ये जो दो जा रहे हैं ना, यही तो मेरे राम हैं, यही तो मेरे इष्ट हैं। सोई ममा